तो आज हम सीखेंगे रिएक्ट जेएस में राउटिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज चाहिए होगा। सो द थिंग इज यू कैन गो हियर एंड द npm.js.com एंड यू कैन सी दिस पैकेज रिएक्ट राउटर डॉम। इसको करते हैं हम यहाँ से कॉपी एंड डायरेक्टली चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर एंड इसको करते हैं इंस्टॉल क्लाइंट फोल्डर के अंदर। ओके, लेट्स हिट द एंटर बटन। तो यहाँ पे हमारा पैकेज हो चुका है इंस्टॉल। सो रिएक्ट राउटर डॉम बेसिकली हम रिएक्ट जेएस में राउटिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाना है तो वी यूज़ राउटिंग। ओके, इसलिए हम रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस। सो इसको इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। फॉर नाउ आप क्या करो, एसआरसी के अंदर यहाँ पे हमारे पास main.jsx फाइल है, जिसके अंदर जो हमारा ऐप है मेन यहाँ से चल रहा है सारा। तो सबसे पहले इस स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ से हटा दो। सो लेट मी रिमूव दिस थिंग्स फर्स्ट एंड आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर। इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, एंड इस ब्राउज़र राउटर को आप एज राउटर भी इंपोर्ट कर सकते हो। सो अभी इस पूरी ऐप को बेसिकली अब इस पूरी ऐप को आपको इस राउटर के अंदर रखना है। ओके, इस राउटर के अंदर ये सारी ऐप जो है अब हमारी रेंडर होगी। लेट्स हैव इट हियर। ओके, ये ब्राउज़र राउटर तो हमारा आ गया, लेकिन ये ब्राउज़र राउटर है क्या? ये है मेन, जिससे हमारी सारी राउटिंग हैंडलिंग होगी। app.jsx के अंदर हम लोग मल्टीपल राउटिंग्स रख सकते हैं, मल्टीपल राउट्स रख सकते हैं। ओके, सो लेट मी हैव द राउट्स हियर। सो हम लोग यहाँ पे एक div रख लेते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे एक सिंपल फ्रेगमेंट रख लेते हैं एंड लेट मी इंपोर्ट राउटर एंड राउट्स। ओके, ये दो चीज़ें फॉर नाउ हम रिएक्ट राउटर डॉम से इंस्टॉल मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं। और भी चीज़ें होगी, जैसे यूज़ नेविगेट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिंक भी होता है। तो हम लोग उसको आगे देखेंगे, फर्दर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं वो। सो अभी तक के लिए हमने इतना काम किया है। एंड द थिंग इज बेसिकली राउट्स नहीं, हमें राउट्स एंड राउट रखना है। ओके, अब क्या होगा, एक होगा हमारा यहाँ पे राउट्स, एक राउट्स रख दिया। इस कंपोनेंट के अंदर हमारे मल्टीपल राउट होंगे, राउट्स के अंदर मल्टीपल राउट होंगे। सो हम लोग सबसे पहले अपना जो राउट क्रिएट करते हैं वो है रजिस्टर का। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पाथ इज इक्वल्स टू स्लैश रजिस्टर एंड यहाँ पे अब हमारा एक कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। रेंडर मीन्स अगर मैं स्लैश रजिस्टर पे जाता हूँ तो मेरा कंपोनेंट जो है, जो मेरा एक पेज है, वो रेंडर होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने पेजेस तो कहीं पे भी बनाए नहीं है। हाउ वी कैन क्रिएट द पेजेस नाउ? द थिंग इज कि हम लोग यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक पेज बनाते हैं, सॉरी पेजेस नाम का एक फोल्डर बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग register.jsx नाम का हम एक फाइल बना लेते हैं इसके अंदर। एंड लेट मी हैव RFCE मीन्स रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एंड एक्सपोर्ट हमें इसके साथ चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी यूज RFCE। एंड अब हमारा ये जो रजिस्टर पेज है, इसको हमें जब स्लैश रजिस्टर पे कोई हिट करता है उसको शो करवाना है। सो हाउ वी कैन डू दैट? एलिमेंट रखते हैं, एलिमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? रजिस्टर, और ये रजिस्टर जो पेज है वो हमारा यहाँ पे शो करवा देगा। सो इफ़ यू वांट टू चेक देन यू कैन गो हियर एंड यू कैन सी ये हमारा होम पेज है। बाय डिफॉल्ट स्लैश है जो हमारा होम पेज है, लेकिन हम होम पेज पे कुछ भी नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा सिर्फ डैशबोर्ड रजिस्टर एंड लॉगिन पेज होगा। हम होम पेज रखेंगे ही नहीं, मतलब हमारा जो भी यूज़र फ्रंट एंड पे जब भी होम पेज पे कोई भी यूज़र आएगा उसको हम डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देंगे रजिस्टर पेज के ऊपर। सो वी आर गोइंग टू हैव स्लैश रजिस्टर हियर एंड यू कैन सी दिस रजिस्टर पेज का जो कंटेंट था वो हमें अभी यहाँ पे शो हो चुका है। सो लेट अस डिजाइन दिस पेज राइट नाउ। सो व्हाट वी कैन हैव हियर इज ओके, इस div के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस रखेंगे। सो वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड Tailwind CSS in previous tutorials. So let me have a class name and flex height screen, flex column, afterwards items center and justify center. ओके ओके, सही होगी हमारी एक डिव पूरी की पूरी। आफ्टरवर्ड्स हमें इसके अंदर एक और डिव रखनी है जिसके अंदर हम क्लासेस रखेंगे कुछ ऐसे। क्लास नेम इज इक्वल्स टू विड्थ रहेगी, हम इसको कुछ कस्टम विड्थ दे रहे हैं,
फॉर एग्जांपल 60 व्यू पोर्ट विड्थ फॉर नाउ। ओके, अगर बाद में चाहिए होगी तो हम और भी इसको दे सकते हैं। और मीडियम डिवाइसेस में कैसा आना चाहिए हम उसका भी ध्यान यहाँ पे रख रहे हैं। जैसे 50 पिक्सल्स 50 व्यू पोर्ट विड्थ रहेगा, एंड आफ्टरवर्ड्स लार्ज स्क्रीन में ये कैसा लिखेगा, कुछ विड्थ रहेगी 30 व्यू पोर्ट विड्थ की। ओके, एंड इस डिव के अंदर अभी हम रख रहे हैं H1 यानी कि हमारा हेडिंग, एंड इस हेडिंग को हम नाम देंगे टास्कीफाई, जो हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं। सो इसके अंदर कुछ मल्टीपल क्लासेस होंगी, जैसे इसका टेक्स्ट रख देते हैं हम 3 अक्षर, एंड फ़ॉन्ट रहेगा इसका कुछ बोल्ड, टेक्स्ट सेंटर, मार्जिन बॉटम 1, एंड टेक्स्ट हम इसका रख देते हैं ब्लू 500 इसकी 800 इसकी वैल्यू रख देते हैं। ओके, लेट अस चेक बट वी हैव क्रिएटेड राइट नाउ। सो ये टास्कीफाई हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। एंड अभी इसके बाद बिल्कुल H1 के नीचे ही हम एक और हेडिंग रख रहे हैं H3 के साथ। सो वी आर गोइंग टू हैव रजिस्टर विद टास्कीफाई। ओके, सो इस H3 में हम कुछ मल्टीपल क्लासेस रखेंगे फिर से। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट सेंटर, फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, टेक्स्ट जिंक 900। ओके, लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट फॉर दिस। रजिस्टर विद टास्कीफाई ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। एंड ओके, आफ्टर दिस H3 एंड आफ्टर दिस डिव हमें एक और डिव क्रिएट करना है, जिसके अंदर अभी हम अपने सारे फॉर्म्स रख देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे रहेंगे फॉर्म्स, एंड इस डिव के अंदर हम लोग क्लास नेम रखते हैं फिर से, जैसे ऊपर रखा था विड्थ 60 व्यू पोर्ट विड्थ की, वही चीज़ रहेगी, 60 व्यू पोर्ट विड्थ आ जाएगा। तो हमें लेट मी डू वन थिंग, कॉपी दिस थिंग फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इट हेयर, एंड यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ अलग देनी है, मार्जिन टॉप दे दो 4 से। एंड इस फॉर्म के अंदर हमारी मल्टीपल इनपुट्स रहेंगी, एंड एक्शन फॉर नाउ हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं रख रहे, एंड क्लास नेम्स कुछ रहेगी, जैसे फ्लेक्स कॉलम, एंड गैप रहेगा 4 का, फ्लेक्स नॉट लेक्स। ओके, अब इनपुट्स रहेंगी कुछ नियर अबाउट 3, इनपुट इंटू 3 कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा सबसे पहले आएगा कुछ टेक्स्ट, जैसे रिक्वायर्ड भी रहेगा, हम ऑल्ट रख के यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लेते हैं, बिकॉज तीनों फील्ड्स हमें चाहिए, एंड यूज़र उसके बिना कुछ भी बटन या फिर कुछ भी कर नहीं सकता वहाँ पे। प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू, प्लेस होल्डर्स अलग अलग रहेंगे सारे। सो फॉर नाउ हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम रख लेते हैं। ओके, सो ये रहा कुछ हमारे इनपुट्स रहेंगे मल्टीपल, एंड आफ्टर दिस यूज़र नेम कुछ क्लासेस रहेंगी। क्लास नेम इज इक्वल्स टू व्हाट, बॉर्डर रहेगा राउंडेड, पैडिंग X4, पैडिंग Y1, एंड बॉर्डर जिंक 400। विड्थ हम इसकी 100% दे रहे हैं, विड्थ इट्स विड्थ नॉट ई, विड्थ हम इसकी देंगे 100%, एंड इसकी जो आउटलाइन होगी वो हम कर देंगे नन, मतलब जो बॉर्डर्स होंगी हम उसको नन कर देंगे यहाँ पे। ओके, सो ये कुछ कोड हमारा ऐसा रहेगा, एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेम। और नाउ हम लोग नेम्स वगैरह सब कुछ सेम रख रहे हैं, हम लोग इसको चेंज करेंगे आफ्टरवर्ड्स। ओके, सो ये चीज़ हमारी इतनी बिल्ड हो गई, एंड अब यूज़र नेम का यूज़र नेम रहेगा, यहाँ पे इनपुट की जगह हमारी आ जाएगी ईमेल, एंड प्लेस होल्डर में भी आ जाएगा हमारा ईमेल, एंड नेम हम इसका यहाँ पे ईमेल रख देते हैं, एंड यहाँ पे जो टाइप रहेगा ये रहेगा हमारा पासवर्ड, एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर में भी आ जाएगा पासवर्ड। कॉपी इट, पेस्ट इट हेयर, एंड पेस्ट इट हेयर टू। ओके, इतना काम हमारा हो गया। नाउ लेट अस हैव द रजिस्टर बटन एट द एंड। ओके, ये इनपुट्स आ गई, इनपुट्स के बिल्कुल नीचे हमारा एक आएगा बटन विच विल हेल्प अस टू रजिस्टर द फॉर्म। ओके, तो इसकी कुछ क्लास नेम्स रहेंगी, जैसे क्लास नेम इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड ब्लू 800, टेक्स्ट रखेंगे हम इसका वाइट, एंड फॉन्ट इसका कुछ सेमी बोल्ड, हेडिंग Y2 राउंडेड, एंड अगर कोई भी इसके ऊपर होवर करेगा तो हम उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जैसे बैकग्राउंड ब्लू
कुछ 700 के आसपास जा सकते हैं। एंड फर्दर ट्रांजिशन ऑल एंड ड्यूरेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं 300 की। ओके, मतलब जो भी ट्रांजिशन होगी उसका कुछ ड्यूरेशन रहेगा ताकि वो अच्छे से शो कर सके अपनी एनिमेशन को। सो आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू हैव रजिस्टर हियर, रजिस्टर। ओके, एंड इस बटन के नीचे हम लोग एक पैराग्राफ रख रहे हैं। पैराग्राफ फॉर व्हाट? क्लास नेम इज इक्वल्स टू रहेगा ये टेक्स्ट हमारा इसका रहेगा सेंटर में। सो फॉन्ट सेमी बोल्ड एंड टेक्स्ट ग्रे 900। ओके, एंड आई विल आस्क हियर कि अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, देन यू कैन गो फॉर द लॉगिन पेज। ओके, सो यहाँ पे आएगा हमारा लिंक। अब ये लिंक कहाँ से आ रहा है? ये लिंक आ रहा है रिएक्ट राउटर डॉम से। आई विल टीच यू दिस थिंग अगेन, लेट मी जस्ट फोकस ऑन फंक्शनलिटी राइट नाउ। लॉगिन। ओके, तो हमने यहाँ पे लिंक रख दिया लॉगिन, लेकिन ये रिडायरेक्ट कहाँ पे होगा? टू /लॉगिन पे। ओके, तो ये हमारा आ गया। बट अब आपको एक चीज़ दिखानी कि ये लिंक आया कहाँ से। ये जो लिंक है वो आया है हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से, जो अभी हमने पैकेज इंस्टॉल किया था। ओके, वही सेम चीज़ है, लिंक हमने यहाँ पे ले लिया एंड इस लिंक की हेल्प से अभी हम लोग यूज़र को रिडायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर। एंड सेम गोज फॉर द नेबर। अगर हम इसकी नेबर बिल्ड करेंगे वही चीज़ हम लोग इसमें रख सकते हैं कि लिंक्स जो है हम यहाँ पे लिंक टैग के थ्रू इसको लिंक कर सकते हैं एंड यूज़र को रिडायरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू। ओके, ये टू कीवर्ड यूज़ करके आगे उसका पाथ, जो भी यूआरएल होगा उसका पाथ हम यहाँ पे लिख देंगे। सो लेट अस चेक दिस पेज। सो ये कुछ पेज हमारा ऐसा दिख रहा है एंड यू कैन सी दिस थिंग, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड रजिस्टर। अगर हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करें, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड आ रहा है, इट मीन्स एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर मैं इस लॉगिन के ऊपर जाता हूँ एंड यू कैन सी कि ये जो हमारा एरो है, कर्सर जो है वो हमारा चेंज हो रहा है, इट मीन्स दैट इट इज़ वर्किंग फाइन। अगर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यू कैन सी दिस थिंग कि हमारा पेज रीडायरेक्ट हो गया लॉगिन के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेट। एंड अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कैसे जोड़ते हैं, मतलब जो भी वैल्यूज़ हम फ्रंट एंड से लिख रहे हैं वो बैक एंड तक कैसे पहुंचानी है एंड उस एपीआई को हिट कैसे करना है जो हमने रजिस्टर की बनाई थी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।